अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 12 अप्रैल 2026 है। सोचिए, अगर आप अपने ही रास्ते में खुद ही सुरंगें, बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं और माइंस बिछा देते हैं और फिर खुद ही उन्हें ढूंढ नहीं पाते। ये कोई मेटाफोर नहीं है, ये ईरान की इस वक्त जो है वो करंट रियलिटी है। आज की वीडियो में हम ईरान का सबसे ज्यादा अजीब और सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा अंडर रिपोर्टेड डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद करने के लिए जो है एक ट्रैप बिछाया। चाइना ने खामोशी के साथ इसके अंदर जो है वो गेम डाली। अमेरिका को जो है वो एक स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन दिखाया गया और इस्लामाबाद जो टॉक्स हो रही हैं उसके पीछे असली कहानी जो है। और सबसे ज्यादा अहम बात कि क्या ईरान वाकई जो है वो मुज़ाकरात के जरिए अमन चाहता है या सिर्फ टाइम बाय कर रहा है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का सबसे बड़ा मसला जो है, जो इस वक्त नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर है, वो ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खुली तौर के ऊपर खोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो माइंस वहां पे बिछाई गई हैं वो किसी नक्शे के तहत नहीं बिछाई गई, वो रैंडमली बिछाई गई हैं और एग्जैक्ट लोकेशन रिकॉर्ड नहीं की गई है। और जाहिर बात है कि कुछ माइंस जहां पे बिछाई गई थी वहां से ड्रिफ्ट हो चुकी हैं। यानी ईरान ने अपनी ही वाटरवेज जो है वो माइन कर दी हैं और अब उसे क्लीन नहीं कर पा रहा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। हालांकि ईरान ने यह भी डेमोन्स्ट्रेट की है अपनी एबिलिटी कि जिन भी जहाजों को वो चाहता है कि वो गुजरे, एक फिक्स्ड लाइन खुली हुई है, उससे वो जहाज गुजर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों में कुछ जहाज जिनको क्लियरेंस मिली भी थी वो भी 180 टर्न लेके वापस चले गए। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि टेक्निकल लिमिटेशंस हैं हमारी। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? हमें अपनी ही जो है वो आप देखिए ना, अगर अपना ही समुंदर आपने माइन कर दी है और अब उसे जो है आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब इस जंग के दरमियान जो है आपने देखा कि ईरान का एडवांटेज ये था कि उसने माइंस लगाई हुई थी और माइंस लगाना आसान है। लेकिन अब माइंस हटाना बहुत मुश्किल है। यानी वही एसिमेट्री है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर काम चल रहा है। अगर ये कामयाब मुज़ाकरात हो जाते हैं, ईरान के ज्यादातर मुतालबात मान लिए जाते हैं, तो तब यहाँ पे अमेरिका भी क्या हेल्पलेस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका भी इस प्रॉब्लम में को इजीली सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका के पास खुद भी लिमिटेड माइन क्लियरिंग कैपेबिलिटी है समुद्र के अंदर और बहुत कम शिप्स अवेलेबल हैं। यानी दोनों तरफ लिमिटेशन है और क्राइसिस प्रोलॉन्ग हो रहा है, मेरे और आपके किचन के अंदर तक पहुंच रहा है। अब देखें, सदर ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी फौरी तौर के ऊपर मुकम्मल, फौरी और सेफ ओपनिंग की जाए। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खोलने में कुछ टाइम लग सकता है, ये भी वो बोल रहे हैं। ईरान जो है वो क्या दे सकता है? ईरान जो है वो जाहिर बात है कि पार्शल खोल सकता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता खोल सकता है, लेकिन वो भी अभी क्लियर नहीं है। इसलिए सदर ट्रंप ने बात की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज फौरी तौर के ऊपर खोलना इस वक्त शायद मुमकिन नहीं है। ये नेगोशिएशन गैप ही क्राइसिस का असल सेंटर है जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही। जब अमेरिकन ईरान वॉर में फंसा हुआ है, अमेरिका फंसा हुआ है, तो यहां पे चाइना खामोशी के साथ पूरे का पूरा एशिया जो है उसके ऊपर अपनी हुक्मरानी कायम कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया की लीड्स को इस वक्त प्रेफर कर रही हैं अपना पैसा ले जाने के लिए। अमेरिका का फोकस क्योंकि शिफ्ट हुआ है, इसलिए बीजिंग ने अपने आप को एक स्टेबल पावर के तौर के ऊपर प्रेजेंट किया है दुनिया को। यानी बैटलफील्ड अब मशरक वस्ता मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं है, वो ग्लोबल बैटलफील्ड इस वक्त बन चुकी है और स्ट्रेटेजिक विन उसकी जो है वो चाइना ले रहा है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी यहाँ पे जो है रिपोर्ट हो रही है कि तेहरान के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम कर दिया गया है। यानी ये इंडिकेट कर रही है कि ईरान को कॉन्फिडेंस है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और ये जो एस्केलेशन है ये टेम्पररी कंट्रोल के अंदर कम से कम चली जाएगी। मुसाद की जो लिंक्ड कमेंट्री है, नैरेटिव्स हैं, जो बयानिया बनाया जाता है, वो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान नेगोशिएट नहीं कर रहा, मुज़ाकरात नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम गेन कर रहा है। अब ये क्लासिक स्ट्रेटजी है इसराइल के मुताबिक कि जी स्टॉल करो, रीबिल्ड करो, क्योंकि चाइना जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है
और फिर बैटलफील्ड को रीसेट करो। लेकिन ये इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक वाटरवे नहीं है, 20% आपको पता है ग्लोबल ऑयल फ्लो उससे जाता है। और ईरान क्या कर रहा है कि सप्लाई उसने चोक की है, मार्केट्स को मैनिपुलेट किया है, कंट्रोल प्रोजेक्ट एक किया है, और इसी वजह से वो मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बैठ के अपनी बातें मनवा रहा है। उनके असासे जो हैं अमेरिकी बैंकों के अंदर जो बंद थे, वो वापस उसको मिल रहे हैं। यानी ये सिर्फ जंग नहीं है, ये एक माशी इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है। अब ब्रेकिंग डेवलपमेंट जो ये है कि इसमें एक और डेवलपमेंट भी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एक तो ईरान को बुला के, पाकिस्तान में ईरानी वफद को बुला के मुज़ाकरात करा रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ सऊदी अरब में पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो डिप्लॉय भी होगी है, जो कि सऊदी और पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है। फाइटर जेट्स जो हैं पाकिस्तान के पायलट्स उड़ाएंगे सऊदीया के, सपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के मौजूद तो हैं वहां पे, और स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसके तहत ये काम किया जा रहा है। ये क्या सिग्नल देता है कि रीजनल अलाइनमेंट शिफ्ट हो रही है। और मैंने इसके ऊपर जो है वो कल की तफसीलात जो दोपहर को मैंने 11 अप्रैल 2026 को वीडियोस में आप देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया मुज़ाकरात की डिटेल में आपको बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से और इसराइल के जो इंटरेस्ट हैं उससे पाकिस्तान अपने आप को डिस्टेंस करके सऊदी कैंप के अंदर बड़ा क्लियरली अब जा चुका है, जाएगा नहीं, जा चुका है, ठीक है। अब इजरायली ऑफिशियल्स खुद ये कह रहे हैं कि ये जो जंग है ये पीस को डैमेज कर रही है। अजीब सी बात है। और गल्फ अलायंसेस जो है वो वीकन हो सकते हैं, अरब ममालिक वीकन हो सकते हैं। यानी इसराइल भी प्रेशर अब फील कर रहा है, और ईरान और चाइना के पास जो है वो अपर हैंड यहां पे नजर आ रहा है। इवन अमेरिका का जो इस वक्त प्रो ट्रंप, प्रो रिपब्लिकन, जो मैगा प्रो चैनल है फॉक्स न्यूज, वो भी कहता है कि ट्रंप की नेगोशिएटिंग, जो ट्रंप की मुज़ाकरात टीम जो आई हुई है, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो आया हुआ है, उसके अंदर जैरेड कुशनर ट्रंप का दामाद भी है और उसका दोस्त स्टीव विटकॉफ भी है, उनके अंदर स्प्लिट हो गया है। कुशनर जो है वो कह रहा है कि ऑफर कर रहा है कि यार ठीक है आप इनरिचमेंट करो अनलिमिटेड, उससे होगा क्या, इसराइल को मौका मिलेगा दोबारा के ऊपर अटैक करने। जेडी वैंस कह रहा है जीरो इनरिचमेंट होगी। ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी भी हो सकती है, लेकिन सेम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंप्लीटली ऑपोजिट पॉलिसीज बड़ी अजीब लगती हैं। लेकिन आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या कहानी यहां पे कर रही है। सबसे शॉकिंग डेवलपमेंट यह है कि ईरान ने जो अमेरिका के बेस के ऊपर हमला किया था सऊदी अरब के अंदर, वो SU-24 फाइटर जेट्स के जरिए किया था, जो कि पुराना इक्विपमेंट है और एक सुसाइड स्टाइल मिशन था, लेकिन टारगेट उसने फिर भी हिट कर दिया। यह पूरे का पूरा बयानिया चेंज कर देता है कि ईरान जो है वो कमजोर नहीं है, वो रेजिलिएंट है, ठीक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो है ये वियतनाम की तरह की, वियतनाम के बाद सबसे बुरी ये शिकस्त अमेरिका की हुई है। और कुछ ये कह रहे हैं कि ईरान अब एक चौथी ग्लोबल पावर बन चुका है, ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, प्रोफेसर पेपे जैसे, ठीक है। तो फिलहाल जो पिक्चर है वो क्या है, ईरान फंसा हुआ भी है और पावरफुल भी बन रहा है उसके साथ साथ। अमेरिका वॉर में बिजी है और एशिया लूज कर रहा है, एशिया पैसिफिक भी लूज कर रहा है। चाइना खामोशी के साथ अपनी पूरी कहानी डाल रहा है, गेम डाल रहा है। और ये वॉर मिसाइल्स की नहीं, ये स्ट्रैटेजी की वॉर है। और इस वक्त सब प्लेयर्स अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं और अमेरिका स्ट्रैटेजिक ग्राउंड लूज कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप क्या समझते हैं, क्या ईरान जो है वो जनरली नेगोशिएट कर रहा है या सिर्फ टाइम बाय कर रहा है? कमेंट्स में ये बात जरूर बताइएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।